हेलो, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए हिंदी पीवाई क्वेश्चंस, जिसके लिए मैंने स्टार्ट की थी एग्जाम रिमाइंडर कैप्सूल सीरीज। आज सीरीज नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विलोम शब्द। अमर का विलोम क्या होता है? मर्त्य होता है। क्या होता है? मर्त्य होता है। अनुरुक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। अनुरुक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र होता है। इति का विलोम क्या होता है? आदि या फिर अथ होता है। क्या होता है? आदि या फिर अथ होता है। ये क्वेश्चन अभी 1 मंथ पहले वीडियो का पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि। संधि के पीवाई क्वेश्चन से हम वरुण प्लस में अवतार, तो क्या बनेगा? वरुणावतार बनता है। क्या बनता है? वरुणावतार बनता है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बन रहा है, और यहाँ पर क्या है? ए और आ, ए और ए मिलकर क्या बनते हैं? आ बनते हैं। तो आ बनते क्या बन जाता है? दीर्घ हो गया ये, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। राजन प्लस में आज्ञा। राजन प्लस में आज्ञा, तो क्या बनेगा? राजज्ञ होता है। ये इसमें व्यंजन संधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, ये पक्का आ सकता है पेपर में, आप ध्यान में रखना। ठीक है, राजन प्लस में आ गया, इसका राजज्ञ बनेगा। ये कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। जगत प्लस में ईश, तो इसका क्या बनेगा? जगदीश बनेगा। क्या होगा? जगदीश बनेगा। इसमें तय का क्या बन जाता है? तय बन जाता है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। मही प्लस में ईश, इसका क्या? महिष बन गया। क्या बन गया? महिष बन गया। इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। क्यों? कहीं बड़ी ई प्लस में बड़ी ई क्या बनती है? तो बड़ी ई बनती है, तो यहाँ पे एक दीर्घ हो गया है। बड़ी क्या है? दीर्घ संधि है, तो इसका दीर्घ हो गया। तनु प्लस में अंगी, तो तनवज्ञ बन गया। तो ये आंसर देखिए, मैंने लास्ट वाली सीरीज में 5 नंबर में बताया था कि आपको ये रे व ये आदि मिले नहीं कोई भी शब्द में, तो हमेशा वहाँ कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आपको दो बार रिपीट करने हैं मेरे साथ। ठीक है। आभूषण का विलोम क्या होता है? तो आभूषण के विलोम नहीं, सॉरी, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं, विभूषण होते हैं, गहने होता है, और क्या? जेवर होते हैं। ठीक है। आभूषण के पर्यायवाची क्या होते हैं? अलंकार, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर होते हैं। ठीक है। अर्जुन। अर्जुन की पर्यायवाची क्या है? तो सव्यसाची, कपिध्वज, गांडीवधारी, पार्थ, धनंजय, कौंतेय। कौन कौन से होते हैं? अर्जुन के पर्यायवाची सव्यसाची, कपिध्वज, गांडीवधारी, पार्थ, धनंजय, कौंतेय होते हैं। ठीक है। अमृत के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो सुरभोग, सुधा, सोम, अम्मी, देवभोज्य, पीयूष, देवाहार, शशिरस, अम्मीय, समुंदर, नवनीत। ठीक है, क्या होते हैं? एक बार रिपीट और करते हैं। अमृत की पर्यायवाची होते हैं सुरभोग होते हैं, सुधा होता है, सोम होते हैं, अम्मी, देवभोज्य, पीयूष, देवाहार, शशिरस, अम्मीय, समुंदर, नवनीत होते हैं। ठीक है। अंधेरा। अंधेरे की पर्यायवाची होते हैं तम, तिमी, तमस, अंधकार, अंधियारा। ठीक है, क्या होते हैं? तम, तमस, तिमीर, अंधकार, अंधियारा होता है। अनाथ की पर्यायवाची क्या होते हैं? तो यतीम होता है। क्या होता है? यतीम होता है, बेसहारा होता है, और निराश्रित होता है। क्या होता है? यतीम होता है, बेसहारा होता है, और निराश्रित होता है। वर्ण विचार। राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में वर्ण विचार टॉपिक दिया गया है, तो इसलिए हम इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो ड और ढ को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड और ढ को कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। चय वर्ग है नहीं, ये कौन सा वर्ग है? चय वर्ग है। ठीक है, उसको हम क्या तल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्य वर्ण कहते हैं। चय, छ, झ, झ को। ठीक है। आधा लय, उसे क्या करें? पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। और अगर आधा रह, उसे क्या कहेंगे? परकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? परकंपित व्यंजन होते हैं। एक बार और देखते हैं। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। चय वर्ग है ना, उनको तलव्य वर्ण कहते हैं। री यानी मतलब आधा ल यानी उसे पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं, और आधा रह को कहते हैं परकंपित व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं शब्द युग्म। द्वीप है, ये क्या है? द्वीप का मतलब क्या होता है? टापू होता है। क्या होता है? टापू होता है। और द्वीप क्या होता है? तो ये हाथी होता है। ठीक है। बड़ा द्वीप है नहीं, तो मतलब कैसे? बड़ा टापू है। ठीक है।
और ये क्या है, छोटा हाथी है। सुधी, सुधी का क्या होता है, याद होता है। ठीक है, सुधी का क्या होगा, छोटी दी यानी इसका मतलब क्या होता है, याद होता है। और बड़ी दी मतलब बड़ा, बुद्धिमान क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें दी की मात्रा बड़ी आएगी, बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, अम्ब क्या होती है, माता होती है। क्या होती है, माता होती है। और अम्बु क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ये अम्बु नहीं, जल का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, अम्बु क्या होता है, जल होता है। अम्ब में माता होती है। अणु क्या होता है, कण होता है। और अनु पीछे होता है। ठीक है, परिणीत है, परिणीत का मतलब क्या होता है, विवाहित होता है। क्या होता है, विवाहित होता है। और परिणीत क्या होता है, रचित होता है। ठीक है, सीधा ये परिणीत है, ये विवाहित होता है। और परिणीत क्या होता है, रचित होता है। सब शुद्ध देखते हैं, ये क्या है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है। ठीक है, अनुग्रहित का क्या होगा, अनुग्रहित होगा। क्या होगा, अनुग्रहित होगा। ये सब शुद्धि आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप लिख लिख के क्वेश्चन ये शब्दों को देखोगे। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता है, इसके कहते व्यवहारिक होता है। ठीक है, या कि आ की मात्रा लगी। पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। क्या होता है, पुनरुत्थान होता है। महायज्ञ क्या कहते हैं, महायज्ञ होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो घूमने फिरने वाला उसे क्या कहेंगे, परिवारजक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, परिवारजक कहेंगे। और घोड़ों को रखने का स्थान कहता है, गुड़साल होता है। क्या होता है, गुड़साल होता है। जो ऋण से मुक्त हो चुका उसे क्या कहेंगे, उसे तो उऋण कहेंगे। क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या है, शतायु होता है। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष का समय तो शतायु होता है, और 100 वर्षों का समय कहते हैं शताब्दी होता है। क्या होता है, शताब्दी होता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसे क्या कहेंगे, अप्रवासी कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रवासी कहेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे देखते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना क्या होता है, बेकार बैठे रहना। ठीक है, हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब कहते हैं बेकार बैठे रहना होता है। तलवा खियाना क्या होता है, तो चलते चलते थक जाना। क्या होता है, चलते चलते थक जाना होता है। गज भर की छाती होना क्या होता है, गज भर की छाती होना मतलब गौरव से भर जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौरव से भर जाना। हथेली पर सरसों उगवाना मतलब कहता है तुरंत कार्य करवाना। क्या होता है, तुरंत कार्य करवाना होता है। एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका क्या होता है, तो सबसे एक जैसा व्यवहार करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे एक जैसे व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब सबसे एक जैसा व्यवहार करना। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।